नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? दोस्तों, आपसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए हैं। ढेर सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्लासेज को अच्छे से अटेंड करा है, वीडियो को अच्छे से देखा है, नोट्स बनाया है और वो जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए हैं। उनका कई दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर एक स्ट्रेटजी बता दो, क्या करना है हमको इंटरव्यू में ताकि हम सेलेक्ट हो सके। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है मैं पूरी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डेडिकेटेड बना रहा हूं। इसको ध्यान से देखिएगा, कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो लोग बार बार करते हैं इंटरव्यू बोर्ड में और नंबर कम आते हैं। आप देखते हैं कि जो लोग इंटरव्यू में अच्छा नंबर पा रहे हैं वो हमेशा ही अच्छा पा रहे हैं और जो खराब है वो हमेशा ही खराब पा रहे हैं। तो कैसे इन चीजों से आप बाहर आएंगे, कैसे अपना बेस्ट देंगे, उसके विषय में मैं करूंगा बात। और साथ ही साथ हम लोग एक मॉक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है और उससे जुड़ जाना है। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं कि किस तरीके से आप बेस्ट कर सकते हो इंटरव्यू में, किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे आपको बचनी चाहिए। तो सबसे पहले आइए दोस्तों, मैं बात करता हूं कि आखिर में क्या इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, क्या आपको जज किया जाएगा, किस तरीके से आपको पर्सनालिटी जज की जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जब आप एक स्क्रीनिंग एग्जाम को क्वालिफाई करके जाते हो और आप रिटेन एग्जाम देते हो या फिर उसके बाद आप जब इंटरव्यू में जाते हो, तो बहुत हद तक जो इंटरव्यू बोर्ड है वो आपके पर्सनालिटी को जज करता है। वो देखता है कि आप अपनी बातों को कितनी आसानी से रख रहे हो, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हो और आपका काम वहां टीचिंग है। तो आपकी जो बोर्ड है वो एक तो कॉन्सेप्टुअल आपकी क्लियरिटी चेक करेगी कि कितने कॉन्सेप्टुअली आप स्ट्रांग है। दूसरी चीज, कॉन्सेप्टुअली स्ट्रांग होने के साथ साथ आप अपने बातों को कितने आसानी तक पहुंचा पा रहे हैं, क्या आप सरल शब्दों में आप समझाने में काबिल है या नहीं, इस चीज को भी वो ध्यान में रखेगा। तो क्या ऐसी बातें हैं जिसको आपको इंटरव्यू बोर्ड में ध्यान रखना चाहिए? तो आइए सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाइए, टाइम का ध्यान रखिए। 1 घंटा पहले आप जरूर लोक सेवा आयोग पहुंचिए जहां पे आपका इंटरव्यू है, क्योंकि जब आप बिल्कुल एट मोमेंट पहुंचेंगे तो आपकी दिल की धड़कनें बड़ी होगी और आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे नहीं सकते। तो मेरा सबसे पहले सजेशन ये है कि आप लोग जो बोर्ड में जाइए, इंटरव्यू बोर्ड में जाइए, तो वहां पे 1 घंटा पहले आप टाइम से पहुंच जाइए। दूसरा, मैं कई बार देखा हूं कि जब मैं आप लोग इंटरव्यू देने हम लोग जाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म है या फिर एक कोड है, ड्रेस कोड, उसका ध्यान नहीं रखते। जैसे मैंने देखा था खुद ही इंटरव्यू बोर्ड में कि कुछ लोग जीन्स पहन के चले गए, लड़कियां जो है जो वो जा रही हैं प्रॉपर, वो उनका ड्रेस सेंस नहीं है, वो सूट में चली जा रही हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको साड़ी पहनना है। अगर आप गर्ल्स हैं तो आप साड़ी में ही जाइए, अगर आप बॉयज हैं तो एक फॉर्मल ड्रेस में जाइए। शूज का ध्यान रखिए कि स्पोर्ट्स शूज पहन के आप नहीं चले गए हैं। आप बाकायदे आप एक फॉर्मल आप ड्रेस आपको बनवाना पड़ेगा। उसके लिए आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन ड्रेस, जिससे आपको लगे कि आप इंटरव्यू को कितनी सिंसियर तरीके से ले रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट को देखते ही बोर्ड समझ जाता है कि आप इंटरव्यू को सिंसियरली ले ही नहीं रहे हो। आपकी ड्रेस से, आपके हाव भाव से, आपके पोस्चर से, आपके बैठने के ढंग से उसको ये लगता है कि आप बहुत ज्यादा सिंसियर नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, यहां पे कैरी ऑल नीडेड डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मांगा गया है उसको आप जरूर लेके जाइएगा। कई बार क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट आप छोड़ के जाते हो और वहां पे आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो। जब आप मेंटली वहां पे डिस्टर्ब होगे, आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, आप नहीं दे पा रहे हो, या फिर आप साइन कर रहे हो कि मैं बाद में दूंगा, तो आपकी थोड़ी सी मेंटल स्टेटस के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा और आप अपना अच्छा कर नहीं पाओगे। डोंट ओवर थिंक बिफोर द इंटरव्यू। कई बार क्या होता है कि जिन बच्चों का एग्जाम क्लियर हो चुका है और जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अब उनको रातों का नींद उनकी उड़ी हुई है, वो ज्यादा सोच रहे हैं कि मैं क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, उनका गला बैठ रहा है। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको कभी भी किसी भी चीज के बारे में ज्यादा थिंकिंग नहीं करनी है। आप बिल्कुल प्रेजेंट में दीजिए, आप बिल्कुल प्रेजेंट में दीजिए कि मैं कर क्या रहा हूं। तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आपको बिल्कुल कंसंट्रेट करना है। अपने आप को मेडिटेशन जितना करिए, मेडिटेशन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप एक ग्रुप बनाइए और ग्रुप में अपने बातों को शेयर करिए। कितने अच्छे तरीके से आप अपने बातों को शेयर करो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मेरा बिल्कुल आपको सजेशन है कि आपके पास एक आपके सीनियर्स हो, आपके जूनियर्स हो, जो इकोनॉमिक्स जानते हो नहीं जानते हो, डज नॉट मैटर, बट उनको सामने बैठाइए और अपनी बातों को एक्सप्रेस करिए। लाइक एग्जांपल ऑफ कॉप डगलस मॉडल है, तो उसके बेसिक फीचर्स को बताइए। लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन के बेसिक फीचर्स को बताइए। इंडिफरेंस कर्व्स के बेसिक, आप मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कैसे का, इसको बताइए। तो आपको एक बहुत अच्छे तरीके से, सुटेबल तरीके से जब आप बातों को रखेंगे, तो कुछ ही टाइम बाद आपको लगेगा कि मैं अपनी बातों को अच्छे से रख पा रहा हूं। तो इंटरव्यू बोर्ड में सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो आप जरूर एक ग्रुप फॉर्म करिए और उसमें जो है अपनी बातों को रखिए कि मैं कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा हूं। ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अपने बायोडेटा के बारे में बिल्कुल जानिए। आपको कई बार होता है इंटरव्यू में, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर को जाते हो, तो वो बोर्ड पूछता है कि आपके मास्टर में कौन कौन से पेपर थे।
तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे एमए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर है। मैं कई बार मैं देखता हूं कि आप गलती कर जाते हो। जैसे मैं खुद ही गया था तो मुझसे पूछा गया था कि आपका कौन सा पेपर था मास्टर में। तो ध्यान से समझिएगा, आपको पता होना चाहिए कि जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था तो मेरा माइक्रो था, एडवांस माइक्रो था, या फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, या पब्लिक इकोनॉमिक्स है। आपको बहुत अच्छे से ये बात ध्यान देके जाइएगा कि आपको अपने पेपर के बारे में जरूर पता हो जो मास्टर में आपने पेपर करा है। तो इन बातों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। अब आप देखिए, जब आप जाएंगे इंटरव्यू बोर्ड के सामने तो आपको सबसे पहले इंटरव्यू बोर्ड के बाद एक चेयर पड़ी होगी, उसके ऊपर आपको बैठाया जाएगा। कम से कम आपको 10 से 15 मिनट वहां बैठने को मिलेगा, क्योंकि एक बच्चा होगा जो अंदर इंटरव्यू दे रहा होगा। तो वो जो 10-15 मिनट का टाइम है वो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल वाला भरा होने वाला है। आप काफी ज्यादा आप परेशान होंगे, नर्वस होंगे, आपके हाथ में डॉक्यूमेंट होगा, आपको लगेगा कि अब मुझसे ये हो नहीं पाएगा। बट उस समय जो है आप पेशेंस रखना है, काम रखना है, शांति से बैठना है। और आपको वो जो 15 मिनट है ना, काफी लंबा लगेगा, आपको घंटे भर का समय लगेगा 15 मिनट। तो कैसे करना है वहां पे आप जब जाएंगे तो क्या ऐसी चीजें हैं, किस तरीके से आपको करना है, यहां पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले देखिए कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है कि इंटरव्यू बोर्ड में जो ही आप बैठते हैं वो सबसे पहले आपके पर्सनालिटी में आपको कॉन्फिडेंस चेक करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। तो कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं होने देना है। आपको हमेशा ही जो है अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखना है। उसमें देखो क्या है, सबसे पहला स्टैंड एंड सिट विद गुड पोस्चर। कभी भी देखो, जैसे मैं देखता हूं कि मैं खुद ही जब मॉक टेस्ट लेता हूं या मॉक इंटरव्यू लेता हूं तो कुछ लोग आते हैं और हमारे मेज पे हाथ रख देते हैं। बिल्कुल गलत है। आपको बिल्कुल स्ट्रेट चेयर पे बैठना है। बिल्कुल आपकी रीढ़ की हड्डी जो है ना बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। बिल्कुल सीधा बैठिए और तन के बैठिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठिए। तो यहां देखो, स्टैंड एंड सिट विद द गुड पोस्चर। आपको बैठने में ही दिखा देना है कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। उसमें आपको पता लगना चाहिए कि मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूं, मेरे अंदर कहीं भी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। स्माइल करिए और मेंटेन आई कांटेक्ट करिए। अब लड़की है कोई, मान लो कई बार लड़कियां शर्मीली होती हैं, लड़के भी शर्मीले होते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आई कांटेक्ट नहीं है, उसके आंख में आप देख के आप उसका जवाब नहीं दे रहे हो, दिस इज वेरी रॉन्ग। आपको बिल्कुल उनके आंख में आंख डालनी है, स्माइल के साथ अपने जवाब को देना है। अगर आपको किसी का आंसर नहीं आता है तो बिल्कुल गलत नहीं बोलना है। अगर मान लो कि वो पूछता है कि आप ये बताओ कि कॉब डगलस प्रोडक्शन में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है कितनी होती है, या कोई भी वो क्वेश्चन पूछता है जो आप नहीं बता पा रहे हो, तो सिंपल उसका आंसर अगर आप नहीं जानते तो सॉरी बोलिएगा। आप बिल्कुल उसको गलत दिशा में मत लेके जाइए, गलत आंसर मत लेके जाइए, नहीं तो ये आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। तो कभी भी अगर कई बार वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक एग्जांपल वो पूछ लेते हैं कि नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ, ऐसे भी क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, आईवीआरडी कब स्टैब्लिश हुआ। तो ऐसे में आप सॉरी बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी पे ज्यादा नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन जब तुम गलत बताओगे ना तो नंबर जरूर कटेंगे। तो यहां पर देखो, स्मॉल मेंटेन योर आई कॉन्टैक्ट, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विथ कॉन्फिडेंस। तो पहले ही आपको तैयारी करना है, जो मैंने बताया ना, एक ग्रुप फॉर्म करिए, उसमें वेरी आप आसानी से आप अपने को इंट्रोड्यूस करिए। अब किस तरीके से आप अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, आपकी अचीवमेंट क्या रही है, आपने क्या अच्छा करा है, वो सब ध्यान रखिएगा। अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करना है। फिर देखो, कॉन्फिडेंट और काम, शांति से बैठना है। आपको बिल्कुल ये ध्यान नहीं दे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। जब आप इंटरव्यू बोर्ड में इंटर करते हो तो तुम ये सोच के इंटर करते हो कि जो बोर्ड है वो मुझे कहीं रिजेक्ट ना कर दे। लेकिन मैं आपको बताऊं, सेकेंड सिचुएशन, बोर्ड ये सोचता है कि मेरे पास एक अच्छा बच्चा है, मैं सेलेक्ट करूंगा। मेंटेलिटी क्या है, बोर्ड हमेशा चाहता है कि मैं सेलेक्ट करूं। और तुम क्या सोच रहे हो कि बोर्ड मुझे रिजेक्ट करना चाहता है, कहीं वो रिजेक्ट ना कर दे। बिल्कुल गलत है। जो आप सोच रहे हो वही बोर्ड भी सोच रहा है। आप सोच रहे हो कि मैं सेलेक्ट हो जाऊं, बोर्ड सोच रहा है मैं सेलेक्ट कर दूं। तो बिल्कुल ये मेंटेलिटी ध्यान में रखिएगा कि वो हमेशा एक अच्छे कैंडिडेट की तलाश में है। आपको वो सेलेक्ट करने बैठा है, रिजेक्ट करने नहीं बैठा है। तो बिल्कुल मेरे बातों को ध्यान रखिएगा, वो आपको सेलेक्ट करेगा। आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाइए, आप अपने एक्सप्रेशन को दिखाइए, वो आपको सेलेक्ट ही करेगा। तो कभी भी ये मत सोच के जाइएगा नेगेटिव चीजें कि कहीं बोर्ड हमको कहीं जो है आपको रिजेक्ट ना कर दे। तो बिल्कुल आपको शांत रहना है और कॉन्फिडेंट के साथ रहना है। क्या इकोनॉमिक्स में आप जा रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो क्या फोकस एरिया है, किस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मेरा एक्सपीरियंस है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट। लाइक एग्जांपल, वो आपसे इंडिफरेंस कर पे पूछ सकता है, वो आपके इनकम इफेक्ट पे पूछेगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पूछेगा, गिवन गुड्स पे पूछेगा, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो इलास्टिसिटी के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वो प्रोडक्शन फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, मार्केट के ऊपर वो क्वेश्चन जरूर पूछेगा, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, मोनोपोली क्या है, उसको देख के जाओ।
फिर देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे पूछ सकता है, जैसे जीडीपी जीएनपी के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, किन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, एनिमल स्पिरिट क्या होता है पूछ सकता है, किन्स का इफेक्टिव डिमांड क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, कंजम्पशन फंक्शन क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, मल्टीप्लायर क्या है, एक्सीलरेटर क्या है, ये सब चीजों को आप देख के जाइए, आईएसएलएम मॉडल को देख के आइए, बेसिक कॉन्सेप्ट को। एक चीज ध्यान रखो, 100% वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हैरेड डोमर मॉडल से क्वेश्चन पूछते हैं और वो सोलो मॉडल से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आंख मूंद के मेरे वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, अगर आप मेरे वीडियो को देख लेंगे तो कोई इंटरव्यू बोर्ड आपको इन मॉडल में फंसा ही नहीं सकता। तो हैरेड डोमर मॉडल को जरूर देख के जाइएगा, सोलो ग्रोथ मॉडल को जरूर देख के जाइएगा, उसके बेसिक एजम्पशंस को देख के जाइएगा, स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम क्या है इसको देख के जाइएगा, नाइफ एज प्रॉब्लम क्या है इसको देख के जाइएगा, हैरेड डोमर के बेसिक एजम्पशंस क्या है इसको देख के जाइएगा, आपका जो है कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है, आउटपुट कैपिटल रेशियो क्या है इसको देख के जाइएगा, आप जरूर देख के जाइएगा। फिर देखो इंटरनेशनल इकोनॉमिक के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे वो क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सचेंज रेट से क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरनेशनल लिक्विडिटी से क्वेश्चन पूछते हैं, इसको आप ध्यान से रखिएगा। कई बार वो हेक्सारोलिन मॉडल्स पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाकी ज्यादातर वो क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड, एक्सचेंज रेट रिलेटेड, करेंसी डेप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन है, या फिर इस समय जो आप देख रहे हो इंटरनेशनल सिनेरियो, उसमें जो है कंटिन्यूअस जो रूपी डिवैल्यूएट हो रहा है, डेप्रिसिएट कर रहा है, डॉलर एप्रिसिएट कर रहा है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, किस तरीके का आपका शेयर मार्केट जो में फ्लक्चुएशन आ रहा है, एफडीआई क्या है, एफपीआई क्या है, किस तरीके से ये आपके शेयर मार्केट को प्रभावित, इससे वो क्वेश्चन पूछते हैं करंट से जोड़। अब एक चीज देखो, मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी में वो आपसे पूछते हैं कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, मार्केट स्टेबलाइजेशन क्या है। तो एक बार क्वेश्चन आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से, उसके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से, सीआरआर, एसएलआर, ये सारी चीजों को आप जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी से एक क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। जैसे मुझसे खुद ही रिवर्स रिपो पे क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में। अब देखो करेंट इकोनॉमिक रिलेटेड इश्यूज, बजट क्या है, इकोनॉमिक सर्वे क्या है, क्या आजकल इंटरनेशनल सिनेरियो पे चल रहा है, रूपी की सिचुएशन क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड की क्या सिचुएशन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की इंडिया की क्या सिचुएशन है, इसको देखिएगा। जो यूएस में लगातार इस समय आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं और वो टैरिफ लगा रहे हैं, इंडिया को भी उसमें वो बार बार शामिल करने की बात करते हैं। तो ये सारे इश्यूज क्या है, उससे इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, इसको भी आप जरूर देख के जाइएगा। ये आपके लिए मैं ये फोकस एरिया है, इसको आपको जरूर कवर करना है। क्या क्या माइक्रो इकोनॉमिक बेसिक कॉन्सेप्ट, मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से पक्का क्वेश्चन इससे पूछे ही पूछे जाने, मॉनेटरी पॉलिसी से बजट वाले क्वेश्चन, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव जो है रेवेन्यू डेफिसिट, ये वाले क्वेश्चन एक बार जरूर देखिएगा। और इसको मैंने बेस्ट कराया हुआ है, बेस्ट, उसको एक बार जरूर वीडियो देखिए ताकि आपका कंसेप्चुअली एकदम स्ट्रांग हो। तो बजट डेफिसिट के ऊपर, फिस्कल डेफिसिट के ऊपर मैं देखता हूं नॉर्मली आपको फंसाने का प्रयास करते हैं कि फिस्कल डेफिसिट क्या है, पब्लिक डेट में ये डिफरेंट कैसे है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर वो लोग बात करते हैं। आप देखो ये वाला जो है आपके इंटरव्यू बोर्ड डिसाइडिंग टॉपिक है, आपको एक टॉपिक के ऊपर माइक्रो टीचिंग करना है। आपको वो 2 मिनट का टाइम देंगे, 2 मिनट का टाइम, 2 से 3 मिनट का टाइम, और एक वो टॉपिक पे आपको अपना प्रेजेंटेशन देना है कि कैसे आप टीच करते हो, और ये बहुत आपको कॉन्फिडेंटली करना है। तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप चयन कर लो कि मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आपको अच्छा है तो आप मोनोपोली को पढ़ा सकते हो, मोनोपोलिस्टिक को पढ़ा सकते हो, परफेक्ट कंपटीशन को पढ़ा सकते हो। ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट करना जिसमें कुछ भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए, क्योंकि वहां इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट तो बैठा ही बैठा होगा, तो वो कुछ भी क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले, आप आसानी से बता लो। तो एक बात ध्यान रखना कि वो जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो तुमसे, वो जो भी पूछे मैं बता लूं, ऐसे टॉपिक को तुम सेलेक्ट करो। अब ये जरूरी नहीं है कि तुम माइक्रो की टॉपिक उठा लो, तुम किन्स को, अगर तुमको लगता है कि किन्सियन मॉडल मुझे बहुत अच्छे से है तो उठा सकते हो, आईएसएलएम बहुत अच्छे से तुम उठा सकते हो। मुझसे भी पढ़ाया गया था, मैं भी गया था एक बार इंटरव्यू देने, तो मैंने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को पढ़ाया था। तो आपको जो समझ में आए, जिसके ऊपर आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो, जिसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आप आसानी से बता लो, ऐसे टॉपिक को आप उठाना जो कि तुम बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर, और सिंपल एक्सप्रेस करना है। तुम्हारे एक्सप्रेशन में कभी भी स्माइल के साथ एक्सप्रेशन देना है, और आपको जो बोलना है टू द पॉइंट बोलना है, और आपको सिंपल तरीके से रखना है चीजों को। बहुत ज्यादा जो है आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाना है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। तो 2 ही मिनट का टॉपिक होगा, तो आप पहले से टॉपिक डिसाइड कर लो। कई बार ऐसा भी होता है कि बोर्ड एक टॉपिक दे देता है, जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि कुछ बच्चों को उन्होंने कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दिया था, उसके ऊपर उनको बोलना था। तो थोड़ा सा यहां से चीजें दिक्कत आ सकती है, बट उसमें भी चूंकि 2 मिनट का टाइम है, तो आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो बोल दोगे। लेकिन बस यही ध्यान रखना कि हमको स्माइल के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ चीजों को रखनी है, सिर्फ 2 मिनट में बातों को बतानी है, आप आसानी से बता सकते हो। कई बार वो कहते हैं कि इकोनॉमिक को डिफाइन करो, तो इकोनॉमिक्स को डिफिनीशन क्या है, उसमें जो है क्या चीजें है डेफिनेशन में, मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहता है, क्लासिकल डेफिनेशन क्या कहता है, न्यू क्लासिकल क्या कहता है, इसको भी एक बार देख के जाइएगा। सिंपल वो क्वेश्चन बोल देते हैं कि आप जाओ ये बताओ इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक्स। आपको पहली क्लास है, आप पहले क्लास में जाते हो और आपको इकोनॉमिक्स को ही इंट्रोड्यूस करना है, तो भी वो देखता है कि बोर्ड की आखिर में आप शुरू कैसे करते हो, कैसे शुरू करते हो कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी बात यही है कि देखो 2 तरह की बातें होती है,
कभी भी उल्टी गंगा मत बहाइए। कई बार आप क्योंकि ऊपर अड़ जाते हो, ऐसा बिल्कुल इंटरव्यू बोर्ड में नहीं करना है। आपको बिल्कुल अपने को दिखाना है कि मुझे आप लोग सब कुछ है, जानने वाले हैं, और कभी उनसे जीरा मत करिए। अगर वो किसी बात से आपको लगता है कि वो एग्री नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल अड़ मत जाइए कि नहीं सर, एकदम मैं ही जानता हूं, मैं ही सब कुछ हूं, क्योंकि उस समय सिलेक्शन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। तो आप जो है अपने को उतना भी ज्यादा कॉन्फिडेंस में जाके ऐसा ना लगे कि आप ईगोइस्टिक है, इसको भी मत दिखाइएगा। तो नॉर्मल रहिएगा, कॉन्फिडेंस से रहिएगा, स्माइलिंग रहिएगा, चीजों को कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी के साथ देखने का प्रयास करिएगा। गुड पोस्चर में जरूर बैठिएगा, उनको जाते हुए नमस्ते करिएगा। मान लो कि 4 लोग बैठे हैं, तो सबसे पहले जो सामने आपका बैठा हुआ है, जो ही आप इंटर करोगे, जो सामने बैठा हुआ है वो इंटरव्यू बोर्ड का जो मेंबर है, वो जो ही नंबर देने का अधिकारी है। बाकी जो लोग बैठे हैं, 3 लोग या 2 लोग या 4 लोग जो भी बैठे हैं, नॉर्मली 2 लोग ही होते हैं एक्सपर्ट, तो वो बेसिकली जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बट डिसाइडिंग अथॉरिटी सामने वाला है। तो सबसे पहले अभिवादन सामने को करेंगे, फिर दूसरे को और तीसरे को भी कर लेंगे। तो सबको अभिवादन करिएगा। जब वो बैठने को बोले तो आप बैठिएगा। जब आप चेयर के पास जाइए, खड़े होइए, नमस्ते करिए, अभिवादन करिए, गुड मॉर्निंग करिए, गुड आफ्टरनून करिए, और उसके बाद सबको एक बार देखिए। जब वो बैठने को बोले बैठिए, और गुड पोस्चर में बैठिएगा, बिल्कुल सलीके से बैठिएगा, बिल्कुल तन के बैठिएगा, कॉन्फिडेंटली आंसर दीजिएगा, आपका सिलेक्शन होगा। तो मेरा पूरा शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप जरूर सेलेक्ट हो, आप जरूर अच्छा करें, और आप सेलेक्ट होंगे। आप हमेशा इसको, मेरे बात को ध्यान में रखिएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप सेलेक्ट होना चाहते हैं और इंटरव्यू बोर्ड भी आपको सिलेक्शन देना चाहती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ।